दोस्तों इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान में हजरत इमाम मेहंदी का नुज़ूल हो चुका है। यानी कि हजरत इमाम मेहंदी ईरान के तेहरान में आ चुके हैं और कदम कदम पर ईरानी फौज की मदद कर रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और इसके साथ ही आपको हजरत इमाम मेहंदी और कयामत के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी बताने वाली हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपका हजरत इमाम मेहंदी और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ईरान में एक शहर है कासबीन, वहां के एक इमाम जुमा है। उन्होंने कल ईरानी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इस वाक़ये का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत से एक हफ्ता पहले वो तेहरान गए थे अली खामेनेई से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अली खामेनेई साहब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। यह देखकर उन्होंने पूछा कि रहबर आप इतने ज्यादा परेशान हाल क्यों हैं। तो यह सुनकर अली खामेनेई ने बताया कि कल रात मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा वो मुझे परेशान कर रहा है। इसके बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने बताया कि कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बहुत बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ और वो नमाज में नहीं पढ़ा रहा हूँ बल्कि इमाम कोई और है जो नमाज पढ़ा रहा है और मैं उन नमाजियों में पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। फिर जब नमाज मुकम्मल हुई यानी कि जब नमाज पूरी हो गई तो इसके बाद मैं उन इमाम साहब के पास पहुंचा जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह तो इमामी वक्त है यानी कि हजरत इमाम मेहंदी है। इसके बाद में हजरत इमाम मेहंदी के साथ बैठकर बातें करने लगा और उन्हें सारी बातें बताई कि इस वक्त हमारे मुल्क ईरान की क्या हालात चल रही हैं। बस इन्हीं बातों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सारी बातें सुनकर हजरत इमाम मेहंदी ने फरमाया कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, आपके मुल्क में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े दिन आराम कर लें। आपने अब तक बहुत काम किया है, अब आप थोड़े दिन आराम फरमा लीजिए। इसके आगे इमाम जुमा बताती हैं कि उस वक्त रहबर ने अपना जो ख्वाब मुझे बताया उस वक्त मुझे उनका यह ख्वाब समझ नहीं आया था। लेकिन फिर जब 15 दिनों के बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत हो गई तब मुझे एहसास हुआ, यानी कि तब मुझे यह बात समझ में आई कि हजरत इमाम मेहंदी अली खामेनेई को उनकी शहादत की खबर देने के लिए आई थी, यानी कि उनकी शहादत की इत्तला देने के लिए आई थी। तो दोस्तों इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि हजरत इमाम मेहंदी के ज़हूर का वक्त बहुत करीब आ चुका है और इस वक्त ईरान के जो हालात चल रही हैं वो आप सबकी आंखों के सामने है। इस वक्त ईरान इजराइल अमेरिका समेत 13 या 14 मुल्कों के साथ में अकेला लड़ रहा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके अलावा आप इस बात को भी याद रखें कि अगर इस वक्त हजरत इमाम मेहंदी की मदद ईरान के साथ में नहीं होती तो इतने देशों के साथ में अकेला ईरान का लड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। तो इन बातों से यह बात साफ हो जाती है कि हजरत इमाम मेहंदी का ज़हूर करीब हो चुका है और बहुत ही जल्द इस दुनिया में इमाम मेहंदी का ज़हूर होने वाला है और इसके लिए हमें और आपको दुआ भी करनी चाहिए ताकि दुनिया में अमन और चैन कायम हो सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि क़यामत के करीब खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जो हजरत इमाम मेहंदी की हुकूमत कायम करने में मदद करेगा। इस बारे में हमें बहुत सारी हदीस पाक भी मिलती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यह लश्कर इस वक्त भी मौजूद है, और अगर है तो इस फौज का सरदार कौन है, इसका लीडर कौन है और यह लश्कर इस वक्त कहां पर है, और क्या हम उस पेशन गोई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हम सदियों से हमारे बुजुर्गों और उलमाए किराम से सुनते आ रही हैं। लेकिन आज के दौर में हमें यह सारी पेशन गोइयाँ बिल्कुल हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों हदीस पाक में है कि क़यामत के करीब खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और हजरत इमाम मेहंदी की मदद करेगा ताकि इस दुनिया में अदल व इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में जिक्र किया गया है कि इसे कोई ना रोक सकेगा और यह लश्कर बैतुल मुक़द्दस में पहुंच जाएगा और वहां पर जाकर हक का झंडा गाड़ देगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यह खुरासान कहाँ पर है, क्योंकि सदियों से इसे लेकर अलग अलग तरह की राय पेश की जाती रही है। बाज़ लोगों का कहना है कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे पूरी दुनिया की हालात बदलते जा रही हैं, यह निशानियाँ और भी ज़्यादा साफ होती जा रही हैं।
अब अगर हम बात करें खुरासान के पेशन गोई की, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं ईरान की तरफ, क्योंकि जैसा आप सब जानते हो ईरान ही वो देश है जिसने सिसकते हुए फिलिस्तीनियों के लिए, लेबनान के मजलूम लोगों के लिए मजबूत कदम उठाया है और आज उनके लिए इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानियों ने किस तरह से जुल्म ढाई हैं, किस तरह से इनके मासूम बच्चों को शहीद किया गया है। बस इसी वजह से यही वो जंग है जो हमें बहुत सारी निशानियां दिखा रही है, जो कि इन पुरानी पेशन गोइयों से मिलती जुलती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा देश है जो इन यहूदियों और नसरानियों के सामने मजबूत कदम के साथ में खड़ा हुआ है और इन मजलूम मुसलमानों की हिमायत कर रहा है, इनके लिए लड़ रहा है। अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो यह ईरान ही है, क्योंकि जैसा आप सबको मालूम है कि वो देश ईरान ही है जो इन मजलूमों के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में ईरान ही वो इकलौता देश है जो फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को दिल से सपोर्ट कर रहा है और इन यहूदियों के खिलाफ खुल्ला बगावत का ऐलान कर चुका है। और यही नहीं, इन मजलूमों के लिए आज इजराइल, अमेरिका समेत 13 या 14 मुल्कों के साथ में जंग लड़ रहा है। तो आज ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग को देखकर यह बात साफ हो जाती है कि शायद यही वो लश्कर है जिसका जिक्र हदीस पाक में कई जगह पर किया गया है और वो लश्कर इसी मुल्क से यानी कि ईरान से ही निकलने वाला है। और साथ ही यह निशानियां हमें यह भी बताती हैं कि शायद आज हम उस वक्त के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जिसका हमसे वादा किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम हज़रत इमाम मेहंदी के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी का ज़हूर दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेगा। जब इस दुनिया में जुल्म और नाइंसाफ़ी अपने अरूज पर होगी, जब इस दुनिया में जुल्म और नाइंसाफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस वक्त हज़रत इमाम मेहंदी वो शख्सियत होंगे जो क़यामत से पहले एक ऐसी रियासत, एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो इस पूरी ज़मीन पर अदल व इंसाफ और अमन लेकर आएंगे। हजरत इमाम मेहंदी की हुकूमत के दौर में दो अहम हुकूमतें होंगी, एक तो होगी आसमानी मदद और दूसरी होगी ज़मीनी मदद। रिवायतों के मुताबिक हजरत इमाम मेहंदी की मदद के लिए आसमान से एक बहुत बड़ी शख्सियत नाजिल होंगी जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होगा। इसके अलावा हजरत इमाम मेहंदी को इस ज़मीन पर भी बड़ी मदद मिलेगी जिसका जिक्र भी हदीस पाक में किया गया है और यह ज़मीनी मदद खुरासान के लश्कर की तरफ से होगी। खुरासान से निकलने वाली यह फौज हजरत इमाम मेहंदी की मदद करेगी, उनके साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और उनकी हुकूमत में करीबी किरदार अदा करेगी। इस लश्कर की ताकत और भरोसा बहुत ज़्यादा मजबूत होगा कि कोई भी इस लश्कर को रोक ना सकेगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस वक्त ईरान की फौज इजराइल और अमेरिका पर इतना जोरदार हमला कर रही है जिससे पूरे इजराइल और अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। CNN और अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो ईरान की फौज ने इजराइल के एक बड़े शहर तेल अवीव को बर्बाद किया, इसके बाद इजराइल का दूसरा बड़ा शहर हाइफा भी धू धू करके जलने लगा। इजराइल के इन शहरों में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं जिनसे इन दोनों बड़े शहरों का बुरा हाल हो गया है। और यही नहीं, साथ ही अमेरिका के बने खाड़ी देशों में सारे बेसों को भी बर्बाद कर दिया गया है। और यही नहीं, सबसे बड़ी हैरानी तो दुनिया को उस वक्त हुई जब कल ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से अमेरिका के डियागो गार्सिया पर हमला कर दिया। और यही नहीं, अब यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान के हमले में इजराइल का वजीर आजम नेतन्याहू भी मारा गया है, क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू के जितने भी वीडियो सामने आ रही हैं वो या तो AI से बनाई गई वीडियो हैं या फिर पुराने वीडियो दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ खबरों के मुताबिक इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे तेल अवीव के बाद हाइफा जैसे बड़े शहर पर एक के बाद एक मिसाइल दागी गई तो यह देखकर नेतन्याहू ने डर के मारे अपनी रिहाइशगाह को छोड़ दिया और भागकर किसी खुफिया बंकर में पनाह ले ली। जबकि कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू अपना देश छोड़कर कहीं भाग गया है। इसलिए अब खबर आ रही है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। इजराइल और अमेरिका ने अपनी हार मान ली है। और यही नहीं, अब इजराइल और अमेरिका में बहुत ही जल्द तख्ता पलट भी होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू तो अब देश छोड़कर भाग चुका है और अब उसके जो करीबी हैं उनको भी पदों से हटाया जा रहा है। बस इन्हीं सब बातों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द इजराइल में तख्ता पलट होने वाला है। और दूसरी तरफ अमेरिका के लोग भी ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं, वहां पर भी ट्रंप के लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ बगावत होने वाली है। दोस्तों, इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह वो दिन आ चुका है जिसकी पेशन गोइयां आज से बरसों पहले की जा चुकी हैं,
क्योंकि इस वक्त ईरान ने इजराइल और अमेरिका को 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि या तो इजराइल और अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, मजलूमों को सताना बंद कर दें या फिर तैयार हो जाएं एटमी हमले के लिए, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका में कुछ भी नहीं बचेगा। खैर दोस्तों, आज के इन हालात को देखकर हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे इस दुनिया में जुल्म बढ़ता जा रहा है, यह सारी निशानियां आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ चुका है जब यह सारी निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदल जाएंगी और हजरत इमाम मेहंदी का ज़हूर हो जाएगा और इस दुनिया में अदल व इंसाफ कायम हो जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरानी फौज की मदद फरमाए और इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करे और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामेनी साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।